नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है क्योंकि ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने जा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। एआईएमआईएम ने दिल्ली की कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थित है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के साथ केवल छलावा किया है। अब एआईएमआईएम ने इन इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारने और बदलाव लाने का वादा किया है। पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए बताया कि वह मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाएगी। ताहिर हुसैन पहले आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद रह चुके हैं। अब वे एआईएमआईएम के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सीलमपुर, बाबरपुर, बल्ली मारान, चांदनी चौक, ओखला, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल और करावल नगर जैसे क्षेत्रों में भी एआईएमआईएम ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। एआईएमआईएम के दिल्ली महासचिव हाजी मेहरदीन रंगरेज का कहना है कि पार्टी का फोकस उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम मतदाता बहुमत में है। 10 में से करीब 8 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है। फिलहाल इन सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, लेकिन एआईएमआईएम का दावा है कि इन क्षेत्रों के मुसलमानों को अब नए नेतृत्व की जरूरत है। पार्टी ने अपनी तैयारियों को धार देते हुए सर्वे शुरू कर दिए हैं और उम्मीदवारों का चयन भी इन्हीं सर्वे के आधार पर होगा। पार्टी के दिल्ली प्रभारी सैयद इम्तियाज जलील ने आप और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा मुस्लिम समुदाय को लॉलीपॉप देकर बहकाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की हालात खराब है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार नहीं है। एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद में 18 दिसंबर को एक बड़ी रैली का आयोजन किया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने खुद भाग लिया और ताहिर हुसैन के लिए वोट मांगे। ओवैसी ने रैली में कहा कि अब वक्त आ गया है मुस्लिम समुदाय अपनी आवाज बुलंद करे और उन पार्टियों को जवाब दे जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। हालांकि पार्टी की एंट्री को लेकर बीजेपी ने चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि एआईएमआईएम के चुनाव में आने के सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ओवैसी की पार्टी का मुख्य एजेंडा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है, जो दिल्ली जैसे संवेदनशील राज्य में गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम की मौजूदगी में दिल्ली चुनाव में नई तरह की चुनौती खड़ी हो सकती है। मुस्लिम बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बन रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम कितनी सीटों पर प्रभाव डाल सकती है और दिल्ली की राजनीति में कितनी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। इस चुनाव में एआईएमआईएम के प्रदर्शन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है क्योंकि यह पार्टी पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रही है। अगर एआईएमआईएम यहां अपनी पकड़ बनाने में सफल होती है तो यह न केवल दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा संदेश होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर।